चलो अब रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं एक ग्राउंड लेवल, और इस पे हम बनाएंगे सिंबॉलिकली एक प्लेन मिरर। अभी से सब डायग्राम सिंबॉलिकली होगा, समझ में आया ना। यहां बनाएंगे एक प्लेन मिरर। आइए, ये है हमारा ये है हमारा प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में क्या होता है, आई होप यू नो दिस, रफ साइड एंड स्मूथ साइड, राइट। आ जाओ। तो आज आया है हमारा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा उजैर, और उजैर को बनाया जाए, ठीक है। ये है हमारा उजैर, ठीक है। ये है उजैर, ये उजैर बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उजैर बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। और अब इसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उजैर इज आवर ऑब्जेक्ट, और और ये है उजैर का इमेज, उसका कॉन्शियस, देखो बेटा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा लेबलिंग कर लें इस डायग्राम को। ये है हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये है ग्राउंड लेवल, जो भी लिख लो, GL ग्राउंड लेवल। ये उजैर है, तो उजैर बन गया हमारा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। और ये बन गया उसका इमेज, बहुत अच्छी बात है, गजब यार। वहां जैसे बच्चे ना ऐसे मिलते ही नहीं है। और अर्नब साहब कैसे हैं, एग्जाम कैसा गया? सर वाह, कोऑर्डिनेटर्स, अरे यार छा गए यार। क्या अर्नब कुछ बिजनेस का आइडिया दो मेरे को यार, मैं बोर हो गया हूँ ये सब पढ़ा पढ़ा के। क्या करूं अर्नब? बिजनेस का। आप बिजनेस क्या बिजनेस करो, बोलो। चिकन फार्मिंग, कुछ तो बोलो। छोले भटूरे की दुकान लगाऊं, क्या लगाऊं, मुझे कोई शर्म नहीं है। सर स्टॉक। क्या स्टॉक्स? स्टॉक्स तो अब रोज रोज थोड़ी तुम पैसा आएगा उसमें। स्टॉक जब मार्केट डाउन होगा, अरे यार, तो नहीं आएगा। इमेज हाइट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। हाँ निब्दिता, ठीक है। और आपने शायद गौर किया होगा, ये उजैर जो है अपने दाएं हाथ में बीच बीच में एक ब्लू कलर का घड़ी पहनता है। वाह, छा गया मेरा लाल, ठीक है ना, आज ही पहना है। और यहाँ पे ये घड़ी आएगा ये हाथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी हमें पढ़ना है। एंड मेक श्योर यू मेक दिस सर्कल्स। ये है हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, ठीक है, ये बना लीजिए। फिर आइए इसके पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। अरे अभियान, कमरा बंद हो गया, कमरा चालू हो गया। एक तो टाइटैनिक की तरह आधा पानी में रहते हो और आधा वो बोट पे रहते हो। रूहान, हम यहाँ उजैर को बना रहे हैं, आप वहां क्या बना रहे हो? ग्रास ऊपर मिलीपीड, इतना छोटू छोटू क्यों ड्राइंग करता है? रूहान माथुर, इसकी शादी की कार्ड भी बनेगी इतनी छोटी। रूहान वेड सो एंड सो, इतना छोटा, जिसको इनविटेशन जाएगा वो ऐसे देखेगा, शादी तो हो रहा है ना इसका। देखा ना, रूहान वेड सो एंड सो। और बाकी मम्मी डैडी के नाम तो और छोटे लिखते हैं, उनका तो नाम ही नहीं दिखेगा। अच्छा, उनकी बेटी है यार। हाँ,
और आधे शादी के लोग इसके गलत डेट पे जाएंगे क्योंकि इतना छोटा प्रिंट होगा, डेट में 29 26 दिखेगा, 26 तारीख को पहुंच गए लोग। मैरिज हॉल वाले बोलेंगे आज तो बुकिंग ही नहीं है, बर्तन मांज के जाइए। चले इतना लिख लिया आपने। आइए, तो ये ड्राइंग, व्हाट डज दिस शो बेटा? वी हैव अ प्लेन मिरर आउट हियर, यू कैन नेम द प्लेन मिरर समथिंग लाइक MN, इसको हमने MN नाम दिया। MN इज अ प्लेन मिरर, ठीक है, एंड यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव द इमेज। जैसे हम खड़े होता है ना, तो प्लेन मिरर के पीछे हमारी इमेज देखते हैं रोज, जैसे कि दांत पर बना है, ये वही है। आइए प्रॉपर्टीज लिखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला होगा इमेज हाइट, नो 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 नॉट रिमेन्स द सेम, ये पहला इंग्लिश गलत लिखते हो, मगर यो ब्रो, ऑब्जेक्ट हाइट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इमेज हाइट, समझे? हाँ, एंड गर्ल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कुछ कुछ लड़कियां, कुछ कुछ लेडीज बोलते हैं ना, यार तुम्हारे मिरर में ना मैं थोड़ी सी ना शॉर्ट दिखती हूँ, हो ही नहीं सकता। साइंस कहता है ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट इज सेम। अगर आप शॉर्ट या लंबी दिख रही है तो उसका मतलब ये मिरर प्लेन मिरर नहीं है, उस मिरर में थोड़ा होने से भी कुछ कर्वेचर कुछ तो है। See, if you have proved that you are actually seeing your image smaller than what you are, then it's understood that that mirror is not a plane mirror, and this mirror should be absolutely vertical. Absolutely vertical means you should be making how much? An angle of 90 degree. यहाँ पे एकदम 90 डिग्री बना के ये मिरर रहेगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो उस वक्त आप ये कंप्लेन कर ही नहीं सकते हो कि तुम्हारे मिरर में ना मुझे थोड़ा सा शॉर्ट दिखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके ऊपर बहुत सारे मैथ्स आते हैं, वेरी इजी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू image distance, which means if you are standing 1 meter away from the mirror, समझो पहले, hey hero समझ, if you are standing 1 meter in front of the mirror, your image is 1 meter behind the mirror, so the total distance between you and your image is 2 meters. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बुर्बक का तरह 1 मीटर लिख के मत आ जाना। यहां से यहां 1 मीटर, तो यहां से यहां भी कितना हो जाएगा? 1 मीटर, राइट? Now say there's a question which says the object moves 15 centimeters towards the mirror. How much is now the distance between the mirror, the object and the image? The distance has got reduced by 30 centimeters. Have you understood? ये समझ में आया? I move 15 centimeters this side means the image will also move 15 centimeters this side. वो पीछे नहीं जाएगा. So how much has our distance been reduced? 30 centimeters. Be very careful on this. Has everyone understood this funda? Object distance. And if you move away from the mirror, say by 10 centimeters, the image also moves away by 10 centimeters. So the separation now is how much? 20 centimeters. दूरियां हमारे बीच 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है? थर्ड, image is erect. अच्छा, इरेक्ट और एक वर्ड होता है, ऑप्टिक्स में हम 2 वर्ड यूज करते हैं, इरेक्ट और इन्वर्टेड। मतलब इन्वर्टेड मतलब आप किसी साइंस म्यूजियम में जाओगे तो आपको उल्टा इमेज भी दिखेगा, जैसे ना, तो हम कहते हैं इमेज इज इन्वर्टेड। यहाँ पे इमेज क्या मिलेगा हमें? इरेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो दैट मींस इमेज इज स्ट्रेट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो, इफ AB इज द ऑब्जेक्ट then the image is adas bidas, not bidas adas, है ना? adas, adaptive cruise control safety, वैसे ही हो गया, adas bidas। ठीक है, समझ में आया ये भी? ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, image is virtual। अब ये टॉपिक थोड़ा आप लिख लो, अभी भी समझाने लायक नहीं हुआ, जब समझाने लायक होगा मैं समझाऊंगा। बेटा जैसे मैंने कहा ना आपको, दैट इमेज कैन बी इरेक्ट और इन्वर्टेड। अनदर वे वी से, अनदर प्रॉपर्टी इज वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल एंड रियल, इसको हम कहते हैं वर्चुअल, हिंदी में कहते हैं आभासीय। यू कैन ओनली फील इट, रियल नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और रियल वर्चुअल क्या है, अगले डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा मालपुए की तरह जस्ट गल्प इट। इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 5 पैरामीटर्स होते हैं, हमेशा याद रखिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल। नाउ वॉच द वॉच। अगर हमारा लौंडा दाएं हाथ में घड़ी पहना था ना, तो इमेज में वो घड़ी बाएं हाथ में आएगा, जैसे आपके सेल्फी में था। हाँ, लैटरल इन्वर्शन। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल साड़ी पहनी हुई लेडी है, उस साइड में आपको गुजराती साड़ी वाली दिखेगी। ये वजह समझाइए। लैटरल इन्वर्शन का बढ़िया एग्जांपल, यहां से सीधा पल्ला साड़ी पहने हो, वहां पे उस साइड में गुजराती लेडी दिखेगा, उल्टा पल्ला साड़ी पहना होगा। पॉकेट अगर इस साइड में है तो इस साइड। इन आवर डेज दिस वाज समथिंग न्यू, बट इन योर डेज you guys have selfie mobile, so you know what is lateral. All the selfies are laterally inverted. You click a photo in front of any of these written something behind you, वो सब उल्टा आना शुरू करेगा ना। McDonald's comes in Russian because everything becomes CP. So we say that the image is, इसको भी पढ़ना है, image is laterally inverted, laterally inverted। और लैटरली इन्वर्टेड का और एक सुंदर सा नाम होता है हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड। जो आदमी ऐसे था, सी दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग, ऐसा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है पुराने कोर्सों में। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। सो द प्रॉपर्टीज आर हाइट, डिस्टेंस, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। आगे चल के हमें वर्चुअल और लैटरल इन्वर्शन भी पढ़ना है। ये चीज समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में। चलिए अगला स्लाइड। We'll see another case of image formation by a plane mirror. So what do? We will be drawing one plane mirror. ठीक है, right? Okay, so this is your object, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा, ऐसी जगह पे। तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका इमेज यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप फट से मत बनाइए, पहले समझिए। मुझे देखिए, ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑब्वियसली एवरी ऑब्जेक्ट विल आल्सो एमिट रेज, रिफ्लेक्ट होते रहता है सब बॉडी से। सो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे एक रे छोड़ा, ठीक है, ऑन द मिरर, ठीक है। दिस इज वन रे एंड यहाँ पे ये एक और रे छोड़ रहा है मिरर के ऊपर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा I'll make a 2 नंबरी ड्राइंग, बट यू डोंट मेक इट राइट नाउ, यू जस्ट सी। Wait, let me complete it, then I'll explain you. ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए सबसे पहले, ठीक है। नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्ट, हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। रेज ऑफ लाइट, रे तो वैसे भी यू नो इट्स आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम दिस, इससे बहुत सारे रेज निकल रहे हैं। To show any image formation, we need minimum 2 rays. It's not that only 2 rays are coming out, but there's a plethora, means a cluster of rays are coming out. So the first ray which has come out has struck the mirror out here, right? The mirror is a reflective surface, so the mirror will reflect this ray away from the mirror. Have you understood? This is ray number 2 which has struck here, and ray number 2 has got reflected on this side. Now look at the nature of these 2 rays. Do you expect these 2 rays to ever meet? No. Why? ऐसे जो रेज है ना, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट, हायर लेवल कॉन्सेप्ट, बट समझ लो, डाइवर्जेंट रेज। अच्छा, कैसे टाइप के रेज हो सकते हैं? 3 टाइप के, पैरेलल रे, कन्वर्जेंट रेज एंड डाइवर्जेंट रेज। कन्वर्जेंस विल कन्वर्स, डाइवर्जेंस विल नेवर कन्वर्ज। ये आगे जाके दूर हो जाएगा, जाओ आज से तेरा मेरा रिश्ता अलग, ऐसे दूर चला जाएगा, ठीक है।
इमेज फॉर्मेशन होने के लिए रिफ्लेक्ट, सुनिए ध्यान से सुनिए, फॉर एनी इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस reflected rays have to meet. What did I say? Reflected rays have to meet. That means the rays must be of convergent nature. But in this condition, I am seeing that the reflected rays are of divergent nature. Do you expect them to meet? No, they will not meet. Then we should say that then the image formation is not possible. In such a case, what we do, we extrapolate. क्या बोलते हैं बेटा? Extrapolate. ये रेस जो डाइवर्ज हुए हैं कहीं से तो आए होंगे. Me and him have parted our ways. We are no more friends. So if you extrapolate our history, sometime we must be friends together. Have you understood? This is called extrapolation. इस चीज को हम बोलते हैं, ये ऑप्टिक्स में बहुत यूज होता है, extrapolation. तो आप एक्सट्रापोलेट करते हो एंड देन यू विल फाइंड वन पॉइंट वेयर दे हैव मेट, राइट? इज इट द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज, रिफ्लेक्टेड रेज? नो, you design this meeting. After all these things are artificial. We have to somehow support, because when I stand in front of a mirror, I do see an image of mine. I have to substantiate how this image got formed. So I know that for image formation, there should be minimum intersection of two rays. But in this case, rays are not intersecting. But I do see an image of myself. So the reasoning that has been given is divergent rays are extrapolated behind the mirror. And when you do it behind the mirror, then you do see a convergence at a point. That is the image formation point. Have you understood? So if this is my object, say P, then the image is P dash. This image has not been formed by actual intersection of rays. Do you agree? This has been formed by a virtual intersection of rays. That's why such an image is known as a virtual image. सब डिफाइन करेंगे, पहले समझिए. थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे लिखा था ना, that the image is virtual. Image virtual means no actual intersection, no actual intersection of reflected rays. When reflected rays do not actually intersect, but their intersection has been created by you by an extrapolation. An extrapolation बोलने में 1 minute, extrapolation बोलने में अगर मुश्किल हो रहा है तो आप बोलो pulled backwards. 1 minute, pulled backwards, and then you find the point of convergence. That is your image point. Such an image will be known as a virtual image. So let us now talk about images before we proceed further. What is a real image? A real image is one which is formed by actual intersection of rays. What is a virtual image? A virtual image is formed by pulling reflected rays which are divergent and virtually intersecting them. Such an image was never formed by actual intersection of reflected rays. So can we do it a little bit good in English, properly in English? We'll say a virtual image is one which is formed by intersection of virtual rays. What are those virtual rays? Reflected rays which are of divergent nature have been pulled backwards or have been extrapolated backwards. And in such a case, we form what is known as a virtual image. One more point we will add here, that the image is erect, और यहाँ पे लिख लीजिए, and is formed behind the mirror. ये मैं भूल गया था, behind the mirror. अर्नब रुक जाओ, पूरा मुझे कर लेने दो, फिर आपके पास आऊंगा. The image is always behind the mirror. Behind the mirror समझे है ना? जब आप बात करते हो ना, hey उज़ैर कैसा है, that other Uzair is behind the mirror. Got it? And it is a virtual image. Why is it a virtual image? Because such an image has been formed by intersection of virtual rays. No actual intersection took place. Sir, what do you mean by intersection of virtual image? What I mean by intersection of virtual image is that the real reflected rays are not of convergent nature. They will never converge. But we have to make them converge in order to form an image. So what we do, we pull them backwards to find a point of convergence, and that point is the image point. ये clear हुआ? Has everyone understood this concept?
right? So at this juncture, before going further, we will talk about a real image. ये क्वेश्चन आपको आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आइए दोनों के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और उसके बाद अर्नव के पास चलेंगे। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, आइए लिखते हैं। आइए रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नंबर 1, formed by actual intersection of reflected rays, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे? reflected rays do not intersect in real. They are pulled backwards हाँ, थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो रहा है, to create a virtual intersection। भाई साहब समझ में आया? In this case there will be actual intersection of reflected rays. In this case reflected rays do not intersect in real. Their intersection is created by pulling the reflected rays backwards. It's a virtual intersection. आभासीय है, मन की बात है। समझ में आया ना? प्रपोजल दिया लेकिन गर्लफ्रेंड ने हाँ ही नहीं किया, मन में हाँ किया है। हाँ, आई ऑल्सो हैव अ गर्लफ्रेंड, है ही नहीं तुम्हारा कोई, तुमसे वर्चुअल ख्याली पुलाव बना रहे हो। यहां पे कहते हैं इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, मतलब आप स्क्रीन में इस इमेज को कास्ट कर सकते हो। यहां पे हम लिखेंगे इमेज cannot be cast on screen। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा भाई साहब, ग्रेड 10 तक जरूरत पड़ता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड virtual image। Real image is one in which actual intersection of reflected rays happen. Virtual image is one in which actual intersection doesn't happen. Reflected rays are pulled backwards. Why do I pull them backwards? Because they are of convergent, nahi divergent nature. So they are pulled backwards to create a virtual intersection. Real image can be taken on screen. Virtual image cannot be taken on screen. Yes, अर्नब साहब, आपका सवाल। कौन सा डायग्राम बेटो? ये वाला कि पिछला वाला? अच्छा ये वाला। तो सुनो बेटा, क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक बॉल है, बाकी लोग लिखते रहो, अर्नब समझो। तो ये बॉल क्या करेगी, एनी ऑब्जेक्ट, जैसे आप है ना, आपको आपकी मम्मी देख रही है घर पे, तो कैसे देख रही है? आपके बॉडी से भी रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, और वो रेज व्यूअर की आंखों में जा रहा है। उसी तरह हमने यहाँ से अनगिनत रेज निकल रहे हैं बेटा, हमने सिर्फ 2 रेज लिए, राइट। तो ये रे, आपने लॉज ऑफ आपने ये चैप्टर तो पढ़ लिया है, हाँ, तो फिर ओनली फॉर अर्नब, थोड़ा हाई लेवल बता रहा हूं, जरा देख तो बेटा क्या पढ़ा था आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। यहां पे अगर मैं एक नॉर्मल बना दूं, है ना, जो मैं सबको पढ़ाने वाला हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ाएगी नहीं? हाँ, तो वही तो कांड हो रहा है बेटा यहाँ पे, इसलिए तो बोलता हूं रट्टू ज्ञान का कोई लाभ नहीं। ये I1 R1, ये I2 R2, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही वाला तो कांड हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोनों रेस फैल चुके हैं। अब ये कभी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, इंटरसेक्शन चाहिए, अपने को चाहिए इंटरसेक्शन, वरना इमेज नहीं हो सकता है। तो ये इंटरसेक्शन कहां होगा? एक्स्ट्रापोलेट करने से पीछे तरफ हो रहा है, मिरर के पीछे हो रहा है, इसीलिए प्लेन मिरर में इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है। यही अगर कॉन्केव मिरर वगैरह होता ना, तो ये इमेज इस साइड आएगा, जो आप ग्रेड 10 में देखोगे, हाँ, रियल इमेज बनेगा। समझ, ये ड्रॉ मत करना, कोई भी ये ब्लू लाइन ड्रॉ मत करना अभी। नाउ यू आर सपोज टू। क्या मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया? हमें खुशी हुई आपके इस प्रश्न को। हमारे साथ संपर्क करने के लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप
या फिर हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे। और अपना मैसेज लिखना ना भूलिए, लिखिएगा लाइट स्पेस 57575 पर एसएमएस कीजिएगा। और अगर कोई आंसर ना आए तो निवेदिता के घर पे 2 पत्थर मार दीजिएगा। हाँ, ध्यान दे, सबसे निकटतम शीशा निवेदिता के घर पे भी हो सकता है। हाथ में पत्थर लेके बिल्कुल उसके शीशे पे मारिए, और जब तक आपको मन भावने वाली कचराई सी आवाज न मिले, बिल्कुल वहां डटे रहिए बहादुर वीर की तरह। थोड़ी देर में एक गाड़ी में सिक्योरिटी आके आपको उठा के ले जाएगी। आपको एहसास होगा कि आप रास्ते के कुत्ते जैसे बन चुके हैं, जिसे उठा के म्युनिसिपैलिटी ले जाती है। अरे हुआ, कितना डर लगता है लिखने में, लेजी स्नेल्स। अरे अभियान लिखना हुआ है बिटू, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो अभी अभी हमें लैटरल इन्वर्शन पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया, प्लेन मिरर। आज आपने क्या क्या पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने एक वर्ड सीखा रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। एक और वर्ड सीखा था आपने लैटरल इन्वर्शन। तो चाहिए अब लैटरल इन्वर्शन के ऊपर हमला बोला जाए। चले, शैल वी, आइए। क्या 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 हुआ, नहीं क्या, ले ले ले, लिख 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 लिख। अच्छा, पेज को दर्द हो रहा है क्या बेटा लिखते लिखते? ना स्केल है ना कुछ है, व्हाट नॉनसेंस साइंस स्टूडेंट्स यू ऑल आर। नो पे स्केल, नो रूलर, नथिंग। pathetic is the word. चलो, lateral inversion। लिखिए, the phenomenon due to which the image of an object is horizontally flipped after being reflected by a reflecting surface। I am writing, need not be only mirror, reflecting surface, है ना। कल परसों मान लो अपना उजैर बॉल्ड हो गया और उसके सर पे बहुत सारा तेल लगा दो, वहां भी तुम अपना चेहरा देख सकते हो। टाइल्स में भी अपना चेहरा देखते हो, टाइल मिरर नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ठीक है ना। और वो लेसन तो पढ़ा ही होगा, वो जो वेल में लायन को ले जाता है, आई गॉट लेट, रैबिट कहता है ना, व्हाई डिड यू गेट लेट, आई वाज सो हंग्री, I met another lion en route, and he was asking me that don't go to that lion, show me that lion। फिर उसको ले जाता कहाँ पे, एक वेल में ले जाता है ना, और बोलता है where does he stay, right down there। लायन जैसे ही नीचे दिखा, लायन नहीं दिखा था, निवेदिता दिखा वहां पे, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, flipped after being reflected by a reflecting surface। निवेदिता को सुनाई नहीं दिया, इसलिए उसको टेंशन हो रहा है, क्या बोल दिया। It's called lateral inversion। ठीक है ना, आइए समझते हैं पहले डेफिनेशन को। द फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब इन हिंदी वी कॉल इट प्रणाली। द फिनोमिनन ड्यू टू व्हिच image of an object is horizontally flipped after getting reflected from any reflecting surface is called lateral inversion। laterally you have been flipped, not vertically, ठीक है ना, lateral inversion। समझ में आया। इससे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं साइंस में है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमिनन, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है, वाह, प्रतीत लिखेगा। When I saw my what you call crush in normal Indian सीधा पल्ला साड़ी, I saw her in उल्टा पल्ला साड़ी, that is also application। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एप्लीकेशन होता है, इसका एप्लीकेशन होता है गजब एप्लीकेशन, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह। और ये जो है ना, ये किसी के लिए नहीं रुकती है,
Bus. ना ना, एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस है भाई साहब, वाह 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 वी वाह वी वाह वी, ऐसे आ रहा है एम्बुलेंस, देखो। अच्छा, एम्बुलेंस में हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन सुनो। जैसे किसी को हम बोलते हैं ना, डिफाइन लैटरल इन्वर्शन, एक बच्चा बोलता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस इज नॉट लैटरल इन्वर्शन, एम्बुलेंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ लैट। सो इफ यू सी द फ्रंट पैनल ऑफ एम्बुलेंस, तो उसमें एम्बुलेंस हमेशा ऐसे लिखा रहेगा, एम्बुलेंस, है ना, ऐसे लिखा रहेगा। अब ऐसा क्यों लिखा रहता है ये एम्बुलेंस ऐसे, ठीक है ना, इसके पीछे भी एक रीजन होना चाहिए। तो हमने हमारे एम्बुलेंस को बनाया कैसा, इसको हमने सिलेक्ट किया ऐसे, ये हमारा एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस को कर दिया अभी हमने छोटा, ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड। और इस एम्बुलेंस के सामने, ठीक है ना, जा रहा है कौन, सहजवीर सिंह डेटिंग करने के लिए जा रहा है शाम को, हाय 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 संडे की बात थी, ऐसे जा रहा है, ठीक है, सहजवीर सिंह डेटिंग में जा रहा है, पीछे एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस कैसे आ रहा है, वाह 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 वी वाह वी वाह वी, और साथ साथ सहज को कहता है छोड़ दीजिए ना, एम्बुलेंस है, रोक दीजिए। तो सहज को क्या होगा, ये है हमारा सहज, यहाँ प्यारा सा बैठा हुआ, स्टीयरिंग घुमा रहा है, ठीक है, अभी साइड सीट खाली है क्योंकि आगे पिकअप करेगा। तो यहाँ सहज का क्या है, यहाँ उसका मिरर है, क्या है, यहाँ पे सहज का रियर व्यू मिरर है, और यहाँ पे रियर व्यू मिरर। नाउ सी द ब्यूटी, यहां से जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ना, दैट रेज विल स्ट्राइक हियर, ठीक है, और इसको पढ़ो, द फिनोमिनन ड्यू टू व्हिच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट, द एम्बुलेंस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, द फिनोमिनन ड्यू टू, क्योंकि एम्बुलेंस के सामने एम्बुलेंस कैसे लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, पर अपन तो सहजवीर सिंह है, अपन तो गाना डाल दिया है गहरा हुआ, और पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है, और पीछे अभी फिनोमिनन ड्यू टू व्हिच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उल्टा एम्बुलेंस इज हॉरिजॉन्टली फ्लिप्ड, मींस द एम्बुलेंस नाउ विल बिकम सीधा। हैव यू अंडरस्टूड, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज उल्टा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन इट विल नाउ बिकम सीधा। तो यहां पे उसको क्या दिखेगा, सहज को एम्बुलेंस दिखना शुरू हो जाएगा, समझे हो, ये है इसका एप्लीकेशन। The phenomenon due to which image of an object, अब इसको क्या किया हमने, इसको देखो, और इंटरेस्टिंग, स्टूडेंट्स ऑफ साइंस यू शुड एंजॉय। कैसा है, ऐसा है ना, ऐसा नहीं, इसको नहीं, ऐसा नहीं, इसको रेड व्हाइट कलर लेते हैं, और हमने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया एम्बुलेंस, ठीक है ना। सो ही स्टार्ट्स है ना, और जैसे ही वो एम्बुलेंस देखता है, इंडिकेटर ऑन करता है, टिक टॉक साइड काट देता है, एम्बुलेंस, हमेशा एम्बुलेंस फर्स्ट। समझ में आया, एम्बुलेंस इज नॉट lateral inversion. The writing of the word ambulance is an application of the phenomenon of lateral inversion. So the question that might come to you is that why are the letters of the word ambulance written in a inverted manner, horizontally flipped manner, so that the letters are written in a horizontally flipped manner so that the vehicle ahead of ambulance can see the reflection of these flipped words in the right orientation as per the phenomenon of lateral inversion, and thus be able to give way to the ambulance, because ambulance is always first. ये concept समझ में आया? Normal mirrors and review mirrors. नहीं, सारे कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस में उल्टा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मिरर नहीं लिखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेदर इट्स अ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, गाड़ी में वैसे कॉन्वेक्स रहता है, आगे बढ़ेंगे तो कोई भी मिरर में आपको, गाड़ी में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर रहता है, वी डोंट हैव अ प्लेन मिरर, विल टेल यू व्हाई डोंट वी हैव अ प्लेन मिरर, ओके। But what you should understand here, horizontal lateral inversion is the principle due to which an object is horizontally flipped. अगर मैं सीधा एम्बुलेंस लिखता तो सहज को क्या दिखता, उल्टा एम्बुलेंस, मिरर में उल्टा दिखेगा ना, तो वो तो ऐसे ही चलाएगा, गहरा हुआ, उसको तो कुछ पीछे छट्टी यार ऐसे ही चलाते जा रहा है। अब क्योंकि हमने उल्टा लिखा तो मिरर में कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, हाँ, तब साइड कट के वो छोड़ देता है इसको, क्लियर। अब देखते हैं कुछ इंग्लिश लेटर्स लाइक ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट जिसको आप
हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने से भी, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग, अच्छा, एवरी वर्ड डज नॉट अंडरगो हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग। इफ द वर्ड इज सिमेट्रिक अबाउट इज वर्टिकल एक्सिस, इट विल नॉट अंडरगो फ्लिपिंग। क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सपोज लेट मी क्रिएट अ वर्टिकल एक्सिस and let me create an English alphabet around it. Okay, let me create an English alphabet. Say I have created an alphabet A. A का horizontal flipping नहीं होता है, वैसे ही रहेगा। समझ में आया? A के बाद चलते हैं B, B में भी नहीं रहेगा, C में नहीं, D, E, F, G, H, फिर I में आएगा। I बंदर का भाई, इसको फ्लिप करो, सेम है। हाँ, H में होगा, H होगा, O होगा। इस सीरीज में चलते हैं, पहले H चलते हैं, H के बाद आ गया I, J, K, L, M, M में होगा, M can be flipped, N, O, उसके बाद P, Q, R, S, फिर आएगा T, फिर U, फिर आएगा V, फिर आएगा W, फिर आएगा Y भी फ्लिप होगी, X बस। ये सब लेटर्स में लैटरल इन्वर्शन का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। N में होगा, N will become Russian N ना, N undergoes lateral inversion. See, for lateral inversion to take place, you should always check whether the object is symmetric about its vertical axis. Symmetric means समझ रहे हो? स्वयं H को एक नाइफ लेके काट दो, दोनों साइड सेम निकलेगा, सिमेट्रिक होना है। देखो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, काटो 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 काटो, सेम आएगा। आपने n बोला था ना, देखो चेक कर सकते हैं, लिख लो एक n फॉर निवेदिता, और इसको काट दो, कैसे, सेम तो नहीं आ रहा है ना, एक जगह में ऊपर की तरफ एरो आ रहा है, नीचे की तरफ एरो आ रहा है, ऐसे सिमेट्रिक नहीं है। सो n विल अंडरगो लैटरल इन्वर्शन, और n लैटरल इन्वर्शन होने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? लैटरल इन्वर्शन। नेक्स्ट इज give an example of application of the phenomenon of lateral inversion. Letters of the word ambulance are intentionally printed in the reverse order so that vehicle in front of the ambulance can see the image of these reverse letter orientation, and due to horizontal lateral inversion, the image will appear now in the correct order, displaying the word ambulance to the person, और ambulance छोड़ सकता है। ठीक है? Anyone who has not understood at this place, the story of plane mirror ends here. So in plane mirror, we understood about a plane mirror, how is a plane mirror manufactured. Then we also understood what are the properties of image formation of a plane mirror. What do you know about real and virtual image? Then we also understood about lateral inversion and an application of lateral inversion, plus some letters of the English alphabet which do not undergo lateral inversion. The criteria for that is the letter should be vertically symmetric or symmetric about its vertical axis. है ना? क्लियर? बहुत अच्छी बात है, बहुत सीख लिया आपने। चलिए, चले आगे। यहां से आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब 10 में भी पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है। आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझते हैं। कैसे समझेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया जाए। सर हमने तो अब तक सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में ही पढ़ा है, तो वही पढ़ो भाई साहब, कौन मना क्या। ठीक है, अंडरस्टूड। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सो लेट्स टेक अ प्लेन मिरर, और टू बी वेरी पर्टिकुलर आई कैन कंसिडर एज दिस एज अ रिफ्लेक्टिंग object or a reflecting object. One of the examples can be a plane mirror. Is this understood? Okay. अब कुछ चीजें लिखिए। यहां पे कोई भी सोर्स से मान लीजिए आपके पास एक रे आ रहा है और वो इसको स्ट्राइक कर रहा है। So there is a ray called say AO. AO is a ray which is striking the reflective surface. Okay, AO. इस AO को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे. What is an incident ray? An incident ray is a ray which strikes a reflective surface. समझ में आया? यहां से बहुत कुछ सीखोगे. अगर नंबर कम मिला ना, चमगादड़ की तरह उल्टा लटका दूंगा तुम्हें. ठीक है? This is called a reflective surface. इतना ड्राइंग तुम्हारे स्कूल में भी नहीं बनता होगा. पूछ लो, देख लो. तो बनता है इतना जितना हम बनाते हैं? नहीं बनता है. तो उसका मेहनत का कदर करो. O को हम बोलते हैं, O is the पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. कहां पे इंसिडेंट हुआ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ओ हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सर बोलिए सर. क्या वो फोकस नहीं, वो फोकस नहीं है भाई साहब, एकदम नहीं है. उसको एकदम दिमाग से निकाल दो. वो फोकस नहीं है बिट्टू. ठीक है. और mn जो है, mn is the reflecting surface. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. समझ में आया? तो सुनिए, इफ यू हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सरफेस कैन बी समथिंग लाइक खाने वाली स्टील की थाली हो सकती है, एक मिरर हो सकता है बेटा, आपके ग्लास हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है. वहां पे जैसे ही एक रे आके स्ट्राइक करती है, जो कि करती है, दैट रे विल बी नोन एज अ इंसिडेंट रे, राइट? एंड द पॉइंट एट विच इट स्ट्राइक्स इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब क्या होगा? अब ये रे आया, रे कैसा है? रे लाइट का रे है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब ये मिरर क्या बोलेगा उस रे को लेके? हम आए आपके पास, हाँ तो आए हो तो जाइए ना, कौन मना किया है? तो भेज देगा वापस. ठीक है. और भेज दिया कैसे? ओबी करके भेज दिया. इस ओबी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. और इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. इतना बना लीजिए, फिर हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को लिखेंगे. whenever a ray is incident on any, and I'm very surprised that none of you guys are using, one or two of them are using rulers, otherwise I don't see any rulers being used, that too on a chapter of optics. Pathetic. तुम लोग कैसे हो पता है? You all are very good chefs. खाना बना के लोगों को ऐसे देता. आपको दूं क्या? और थोड़ा चिकन लीजिए ना, खाइए ना. और दूं क्या? चिकन बोलिए. और चाहिए आपको? ये लीजिए पनीर, खाइए, लीजिए. ऐसा कहते हैं. हाँ सर. टेस्ट होगा तो चिंता मत करो. तब एक बार एक सरप्राइज ले लेते हैं. हाँ, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना. कौन पढ़ता है घर में पता चल जाएगा. पहला सरप्राइज टेस्ट अर्नब का ले लेंगे, है ना? हाँ, उसको बहुत खुजली हो रहा है, तो पहला उसको ऑइंटमेंट डालने का ना. कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग. फर्स्ट क्वेश्चन मे बी फ्रॉम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, लॉन्ग डिवीजन. सेकंड क्वेश्चन मे बी फ्रॉम लैटरल इन्वर्शन. ठीक है, समझ में आया? खुशी में रहो ना, क्यों जबरदस्ती कब्रिस्तान जाने का इच्छा हो रहा है? ठीक है, समझ में आया? आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखते हैं. तो फिनोमिनन, due to which light incident on a reflective surface is sent back to the same medium यहां पे हमने एक और नया वर्ड यूज किया है, और वो नया वर्ड है मीडियम. इसको ध्यान में पढ़ना है, अभी इस मीडियम को पढ़ना है. फिनोमिनन ड्यू टू व्हिच लाइट इंसिडेंट ऑन अ surface means reflective surface is sent back to the same medium from which it was incident upon. जहां से आए थे वहीं भेज दिया.
इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है मीडियम, समझ में आया? हाँ, इंसिडेंट तो हमने सीखा है, इंसिडेंट मतलब गिरना, ठीक है। मीडियम का मतलब होता है, जैसे मीडियम कैन बी एयर, मान लो एयर में से लाइट आया तो लाइट वापस कहां जाएगा? एयर में ही जाएगा। दिस मीडियम कुड ऑल्सो हैड बीन वाटर, पानी में से आया और पानी में ही वापस चला गया। दिस मीडियम कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक ऑयल, मान लो एक ऑयल का पुल है तो ऑयल पुल में से आया और चला गया। मीडियम इज एक्चुअली थ्रू विच द लाइट इज ट्रेवलिंग, समझ में आया? एयर से ट्रेवल कर सकता है। लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वन मोर मीडियम विच इज वी कॉल एज वैक्यूम। वैक्यूम मतलब नो एयर। ऑयल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, हाँ बोलो। सेम मीडियम। आप कहां से आए थे? इंसिडेंट रे को पूछता है, सर मैं एयर से आया था, क्या आप मेरे ऊपर इंसिडेंट हो गए? सर बिल्कुल हो गया। कहां इंसिडेंट हुए? सर ओ पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। वापस जाइए। कहां जाऊं सर? जहां से आए थे, मतलब जिस मीडियम से आए थे। यू कैन नेवर कम फ्रॉम एयर and get reflected to water. In that case we don't call it a proper reflection. Reflection is जिस मीडियम से आए हो उसी मीडियम में जाना है वापस। समझ में आया? रिफ्लेक्शन समझ में आया? बहुत अच्छा। तो टाइम आ गया है अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। ज्यादा हो जाएगा क्या? ठीक है ना, आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगला टॉपिक। चले? दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने यार। मेरा हाथ रुकता नहीं है ना, अपन की बोली बंदूक की गोली। AK-47 एक बार कॉर्क हो गया, उसके बाद फिर तुम्हारी तरह ढिचकिया एक एक बार करके छोड़ना है। अरे चले लेजी, चलो अब सीखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना टाइम हुआ है? 23 हो जाएगा। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा ये ग्रेड 10 में भी पढ़ोगे, ग्रेड 12 में भी पढ़ोगे, दो ही लॉज है। आ जाओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के लिए पहले एक छोटे से भगोने में एक प्लेन मिरर बनाइए, 2 चम्मच प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर को एक नाम दे दीजिए मना मना मना, ठीक है। और यहाँ पे इंसिडेंट कराइए आपके मन से कोई एक मनपसंद सा इंसिडेंट रे, जैसे ये, और इस इंसिडेंट रे को एक नाम दे दीजिए ओ, ठीक है, समझ में आया? और जहां पे आपको ओ मिला वहां से सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल ओ से, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए नना एन डैश, ठीक है। और फिर उस ओ पॉइंट से एक रिफ्लेक्टेड रे भी बना लीजिए इस तरह से, और इसको एक नाम दे दीजिए अब ओ भी अब, ठीक है। आइए फिर लिखिए यहां पे कुछ MN प्लेन मिरर AO incident ray. At least draw the diagram if you do not know the rules today. O point of incidence, nana N dash normal at point of incidence, normal at point of incidence, अब रिफ्लेक्टेड रे हो गया। फिर यहां पे एक एंगल डालिए, इस एंगल का नाम है आई बोले तो बंदर का भाई, ठीक है ना। आई को बोलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बोलिए
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई साहब हुआ कि नहीं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या अर्नब तुम यार अलमारी के ऊपर में ग्लोब उठा दिए हो? ऐसा थोड़ी होता है, पृथ्वी इतना ऊपर चला गया। हाँ, ये भगवान का क्रिएशन, पृथ्वी को तुम अलमारी के ऊपर उठा दिए हो। हरक्यूलिस देखेगा, ले लेगा अपने पीठ के ऊपर, है ना। आइए पहले दो चीजों को सीखते हैं। हाँ जी, हरक्यूलिस वो ग्रीक गॉड है ना, जो ऐसे अर्थ को पूरा ऊपर में उठा के घूमता है ना, उसी को तो हरक्यूलिस बोलता है ना। नहीं पोल नहीं, जिसके पीठ पे पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स वर्ल्ड रहता है। एंगल ऑफ हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लिख के रखिए, यानी कि आपके लिए होगा एंगल AO and S equal to I, an angle of reflection एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल BO डैश। ठीक है, सुनिए इतना सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे लॉज आज नहीं पढ़ पाएंगे, ये डायग्राम तक करके रखते हैं। What is important here? Look, this is a plane mirror on which a particular incident ray is incident upon at a point O. At O, we draw something which is called normal. Normal in mathematics means anything which makes a 90 degree. In other word, normal is like a perpendicular. Have you understood? This normal is perpendicular. Perpendicular to what, beta? Perpendicular to this particular surface of the mirror. इसको समझिए, this is ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है. Then only it is called normal. Normal means a line which is perpendicular at a particular point. We call that line as normal. ठीक है? Now with this normal, the angle that the incident ray makes, सुनिए, the angle that the incident ray, that means how much should be this? अगर मैं इस एंगल का मेजरमेंट पूछूं आपसे, this angle should be how much? 90 degree. Similarly, this whole angle is how much? 90 degree. The angle of incidence is not the angle of with the ray and the mirror. It is always the ray and the normal. Be very careful. Exam में आपको बोल देगा कि this angle is 20 degree. What is the angle of incidence? 70 degree. Did you understand this or not? The angle of incidence is always the angle that the incident ray makes with the normal, not with the mirror. Right? So suppose the angle of incidence is 70 degree, the exam people will deliberately give you this measurement 20 degree and tell you what is the angle of incidence. तुम लिख के आ जाओगे 20 degree, मिलेगा कितना? मोतीचूर के लड्डू ना. The angle of incidence is 90 minus 20. These are complementary angles, right? You know complementary angles? 90 degree. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कोई चीज आप नहीं समझे हैं क्या? MN is a plane mirror. AO is an incident ray. You already know what is incident ray. O is point of incidence. That also you know. N dash is normal at point of incidence. Many children write the word only normal. That is wrong. Normal है तो कहाँ normal है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. Normal at the point of incidence. This is very important. At point of incidence. एरा normal नहीं. OB क्या है? Reflected ray. I is angle of incidence. And R is angle of reflection. What is angle of incidence? Angle made by incident ray with the normal. And angle of reflection is angle made by the reflected ray and the normal. ठीक है, अगले क्लास तक में ही ये पढ़ेंगे laws of reflection.
लेकिन ये डायग्राम आप बना लीजिए, पूरी सुंदर से कर लीजिए इसको। अगले क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। फटाक से उठो मत, कंप्लीट इट, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आई विल नॉट मेक दिस डायग्राम अगेन, सो टेक योर टाइम to finish it rather than run